हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 4.1 होगा। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग चैप्टर 4 का जो भी आपका बेसिक क्वेश्चन था उसको पढ़े थे, उसको सीखे थे। ये क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, आपके जो पहला क्वेश्चन होगा वो इस तरह से दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी कि हमें जांच करना है, जांच करके बताना है। लिख देते हैं यहाँ पे, जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। समीकरण है या नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ समीकरण टाइप्स को, ठीक है, फिर उसकी जांच करेंगे और जांच करके ये बताएंगे कि वो आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कैसे पहचान की जाती है द्विघात समीकरण। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कहता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में आपका है 2 इंटू में x माइनस में 3, और हमें इसको बतानी है ये जो दिया गया है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल को। इक्वल जैसे ही आ जाएगा, बराबर जैसे ही आ जाएगा, तो वो आपका समीकरण कहलाएगा। बिल्कुल ये समीकरण है। अब देखना है कि द्विघात है या नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। जब भी ऐसा रहे, ब्रैकेट में 2 अंक रहे और रहे ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर, तो वो आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे a, इसको कहेंगे आप b, ठीक है। क्या है a स्क्वायर, चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला है प्लस होता है 2ab, 2 फॉर्मूला से है, a का वैल्यू कितना आपका x है और b का वैल्यू कितना आपका 1 है। और फिर होता है प्लस क्या वहां देख सकते हैं b स्क्वायर, क्या है b स्क्वायर, b का वैल्यू कौन है आपका 1 है, तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, इतना कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छे से होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल है तो आपका इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो आपका x माइनस 3 का ये इंटू में है, यानी कि गुना में है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 2 को x से गुना कीजिएगा कितना होता है 2x हो जाता है, ठीक है। और 2 को माइनस 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करने में माइनस 2 तिहाई कितना होता है आपका 6 होता है। देखिए इतना। इसके बाद क्या करेंगे, आपको मानक रूप याद होगा द्विघात समीकरण का, उसमें क्या होता है कि बराबर के बाद केवल 0 रहता है, इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना 2x माइनस 6, इसको बराबर के पहले ले आएंगे, ठीक है, इस तरफ कर लेंगे। चलिए इसको लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये आपका x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा प्लस इसको आपस में गुना कीजिएगा, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, और 2 को फिर x से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। चलिए 2x लिख लेते हैं। अब प्लस है तो प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व किया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर के पहले लाएंगे, तो ये आपका 2x जो है बराबर के उस पर है पहले से, इसमें है ये प्लस में है, जैसे ही ये बराबर के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2x, क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2x हो जाएगा। और ये आपका माइनस 6 है बराबर के उस पार, जैसे ही बराबर का ट्रांसफर होगा क्या बन जाएगा आपका प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी अंक बराबर के बाद हो, ठीक है, उसको अगर पहले लाइएगा
उसका चिन्ह क्या होता, बदल जाता है। इक्वल में क्या बचा उस पार, क्योंकि दोनों तो यहाँ आ गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं मतलब क्या, जीरो। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कहीं पे है, इसमें कहीं पे नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 2x आपका प्लस में है, 2x आपका माइनस में है। जितना कमाया है उतना खाया है, उसके बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इससे ये आपका क्या होगा, कट जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, एक आपका प्लस में है, 6 आपका प्लस में है। ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। आप बराबर में क्या बचा आपका, 0। अब देखिए इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, यही जांचना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर मान को देखेंगे। देखिए चर मान का जो अधिकतम घात है, यानी कि पावर जो है कितना आपका, 2 है। 2 मतलब 2। ठीक है, और 2 पावर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये द्विघात वाला चर मान है। क्या है, द्विघात वाला चर मान है, इसलिए यह क्या होगा आपका, द्विघात समीकरण होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि चर मान का घात यानी कि पावर कितना, 2 है। चर मान का घात यानी कि पावर कितना आपका, 2 है, इसीलिए यह क्या होगा आपका, द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे आपको हम डिटेल रूप से बता रहे हैं। ठीक है, ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो जाए, वरना यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ स्क्वायर किए, यहाँ कोई स्क्वायर वाला इस पार है नहीं, तो हमें मालूम चल गया था पहले भी, ये आपका स्क्वायर वाला ही रह जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर वाला रह जाएगा, मतलब वो आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को जांच करते हैं, क्या वो द्विघात है या नहीं। ध्यान से देखिएगा, चलिए सेकेंड लिखते हैं यहाँ पे। सेकेंड में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में आपका दे दिया है यहाँ पे माइनस में 2 और इंटू में आपका फिर है 3 माइनस में x। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको जांच करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए वैसे इसको भी जांच लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपका जैसे है वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना होना तो है नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यहाँ से बना लेते हैं। तो जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 2x का माइनस में 2x इक्वल है, बीच में तो इक्वल कर देते हैं। अब देखिएगा ये 3 माइनस एक्स से माइनस 2 जो है वो गुना में है। जैसे यहाँ देखिएगा 2 गुना में था, वैसे यहाँ भी क्या 2, क्योंकि ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुना। चलिए गुना कर लेते हैं। माइनस 2 को जब 3 से गुना कीजिएगा प्लस 3 से, तो माइनस 2 को जैसे ही आप प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 को जब माइनस एक्स से गुना करेंगे, तो माइनस को जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो क्या बन जाता है आपका, प्लस बन जाता है। ठीक है, प्लस लिख देते हैं, और माइनस 2 को एक्स से गुना किया क्या होगा आपका, 2x हो जाएगा, यानी कि 2x। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से दोनों को बराबर के पहले बात इधर ले आए थे। ठीक है, पहले ठीक उसी तरह से यहाँ से भी हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर के पहले ले आएंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है तो माइनस में 2x। चलिए दोनों को हम जैसे ही बराबर के इस पार करेंगे, क्या दिख रहा है आपको, -6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, -6। जैसे ही बराबर के पहले आएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह जो है वो ट्रांसफर बदल जाता है। ठीक है, प्लस में 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में आपको 2x दिख रहा है, जैसे ही बराबर के पहले आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में 2x बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए बराबर के बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या, 0। ठीक है, इक्वल में कर लेते हैं यहाँ पे क्या, 0। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो जुड़ने वाला होगा जोड़ देंगे, जो घटने वाला होगा वो उसको घटा देंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा स्क्वायर वाले के बाद एक्स वाले को लिखते हैं,
-2x, 2 रुपया कर्ज, 2 रुपया कर्ज। जब भी माइनस किसी में लग जाए समझ लीजिएगा वो क्या है, कर्ज है, ठीक है। तो 2 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज कितना जाएगा आपका, 4 रुपया कर्ज होगा, ठीक है, बेनिफिट नहीं होगा। इसको लिखेगा क्या, माइनस में 4x, कैसे है -4x, -2x क्या होता है, माइनस में 4x हो जाता है। प्लस में क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, 6 लिख लीजिए, इक्वल में आप निकल लीजिए 0। अब इस समीकरण को देखिएगा, इसके आगे तो बनेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर वाला है, एक्स वाला या चर मान है, ठीक है। अब यहाँ इसको देखिएगा तो चर मान का अधिकतम पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है आपका वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2। आपको मालूम है कि जिस चर मान का अधिकतम पावर यानी कि सबसे बड़ा पावर 2 हो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये भी क्या है आपका, द्विघात समीकरण है, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख ही दिया है, चर मान क्या है, चर मान का घात क्या है आपका 2 है, द्विघात समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए क्या आपका यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। हमें जांच करके बताना था हर एक क्वेश्चन का कि द्विघात कौन है और कौन द्विघात नहीं है। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे अब तक, वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त होंगे उनको भी मालूम चल जाए, ठीक है, वो भी आपके साथ वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि जो भी आपका अगला क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है, और आप जो है उसका फायदा आसानी से ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे आप 3 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम देख के आंसर कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, उसको हम बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि द्विघात है या नहीं है। अगर एक अंक देख के अब कर लीजिएगा तो उलझ जाएगा कभी कभी। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा में आपका क्वेश्चन इस तरह से है, x-2 फिर इंटू है यानी कि ब्रैकेट x+1 इक्वल है आपका, फिर है x-1 फिर इंटू में दिया गया है x प्लस में 3। यह आपका क्वेश्चन और इसको करना है सॉल्व, और सॉल्व करके बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ये अलग है, ये आपका अलग है, बीच में क्या है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा, गुना होगा, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, गुना होगा। यहाँ भी वही प्रोसेस है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने से सिर्फ लंबा, अगर बनाने आ गया आपको, ठीक है, तो बहुत आसान लगेगा। अब एक बार सीख लीजिएगा, अब कहिएगा सर ये तो ये भी आपका क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x से x को गुना करें, क्योंकि दोनों को दोनों से गुना करना है, तो पहले हम पहला अंक से दोनों को कर लेते हैं गुना, फिर दूसरा अंक से दोनों को कर लेंगे गुना, सबसे सब हो जाएगा गुना। अब देखिए x को जैसे ही x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ठीक है, इससे गुना हो गया। अब x को किससे गुना कीजिएगा, +1 से, किससे गुना कीजिएगा, +1 से। तो x को जब +1 से गुना कीजिएगा तो प्लस, चूंकि यहाँ भी प्लस है, और x को जब 1 से गुना किया तो 1x होगा, कितना होगा, 1x। आप बता सकते हैं कितना x लिखा हुआ है, एक ही x लिखा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे छिपा हुआ होता है। कर लिया गुना। अब क्या करेंगे, ये -2 से दोनों को गुना करेंगे। देखिए -2 को x से गुना करेंगे, तो -2 को जैसे ही x से गुना कर देंगे तो क्या होगा, माइनस, चूंकि यहाँ माइनस यहाँ का प्लस, तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x को 1 से गुना किए तो 1x, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे कितना होगा, 2x, माइनस से तो माइनस लगा दिए। -2 को आप किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका, -2 हो जाएगा। इक्वल है तो क्या कर देते हैं, इक्वल। जैसे यहाँ गुना किए हैं ठीक उसी तरह से हम यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। चलिए गुना आपको मालूम चल गया होगा, पहले x से क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, गुना कीजिए। x को जब x से गुना कीजिए तो क्या होगा आपका, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, +3 है, प्लस में x है,
तो रिजल्ट भी किस में आएगा, इसका प्लस में आ जाएगा। कितना x, 3x। देखिए 5 को अगर x से गुना करना हो 5x, 10 को अगर x से गुना करना हो क्या होगा आपका 10x। अब क्या करेंगे, -1 से गुना करेंगे। तो -1 को जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में क्या होगा यहाँ पे x हो जाएगा। फिर -1 को +3 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, गुना कर लें, जैसे यहाँ गुना हुआ वैसे यहाँ गुना हुआ। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जो आपका जुड़ने वाला होगा उसको जोड़ लेते हैं, या जो घटने वाला होगा उसको हम लोग घटा देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो यहाँ देखिए x² से ये वाला आपका x² कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, जब बीच में बराबर है, अगर एक जैसा अंक होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे काट सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो ऐसा समझिएगा, जब इसको हम बराबर के पहले लाएंगे तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ये पहले से किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, इसका आंसर क्या होगा, वो कट जाएगा। चलिए हम पहले ही काट लेते हैं, इसे काट लेते। अब देखने से ही लगता है कि इसमें 2 पावर वाला कोई नहीं बचा। कोई है 2 पावर वाला, नहीं है, यहाँ 1 पावर है। तो जैसे ही 2 पावर वाला नहीं रहेगा मतलब वो द्विघात नहीं कहलाएगा। चलिए इसको एक स्टेप और बना लेते हैं। x में से आपका 2x घटाइएगा तो बचा कितना आपका माइनस में x, यानी कि माइनस में 1x। कैसे, 1x यहाँ पे प्लस में है, 2x आपका माइनस में है। ऐसा समझिए 1 रुपया मेरे पॉकेट में है, हमने 2 रुपया का सामान खरीद लिया, तो हम क्या करेंगे, दुकानदार को 1 रुपया दे देंगे। तो क्या बचेगा, 1 रुपया कर्ज हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया कर्ज बच गया। ठीक है, -2 है तो -2, ये दोनों को यहाँ आया। ठीक है सर, अब देखिए बराबर के उस पर है, इस पर भी कर लेते हैं और ये घटा भी लेते हैं। देखिए 3x प्लस में है और 1x माइनस में, यहाँ देखिए 3 रुपया मेरे पॉकेट में है, 1 रुपया का हमने सामान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ज नहीं होगा बल्कि 2 रुपया मेरे पॉकेट में रह जाएगा, यानी कि प्लस में रहेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 2x बचेगा। चलिए 2x को बराबर के इस पार करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस में 2x हो जाएगा। समझ में आया कहाँ से आया, 3x में से 1x रहेंगे तो 2x प्लस में, अब बराबर का ट्रांसफर भी कर ले तो क्या होगा आपका माइनस में 2x। ये -3 है, इस पर कर देंगे तो क्या होगा आपका प्लस में 3, इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, एक स्टेप और यहाँ बना लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे -1x और -2x कितना होगा आपका माइनस में 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज कितना होता है, 3 रुपया कर्ज, और 3 प्लस में है और 2 किस में है, माइनस में है। 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, प्लस में 1 बचेगा, प्लस में 1, इक्वल में क्या रहेगा आपका 0। अब देख सकते हैं यहाँ इसके आगे तो बनेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखने से ही जैसे चर मान को देखिएगा तो उसके पावर में कुछ नहीं दिख रहा, दिख रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। जब कुछ भी नहीं दिखे मतलब वहां पे क्या होता है आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका 1, और जैसे ही 1 होगा तो क्या द्वि है, क्या द्वि मतलब 2 होता है, 2 नहीं है मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम कह सकते हैं इस तरह से, चूंकि चर मान का घात 2 है क्या, नहीं है, क्योंकि चर मान का जो घात है वो 2 नहीं है, इसीलिए यह जो है द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हमें जांच करनी है। ठीक है, सब क्वेश्चन इसी टर्म पे बनने वाला है। चलिए इसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ गया होगा और आपको एक तरह से याद भी हो गया होगा कि कैसे बनता है। ठीक है, अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके बाद 4 में भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जब सेकंड पढ़ेंगे उसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि जो भी आपका ये पढ़ाई हो रही है वो आपको पूरा समझ में आएगा। आधा देखिएगा आपको आधा ही समझ में आएगा, फिर कुछ देर के बाद वो भी आपको भूल जाएगा। ठीक है, वो याद नहीं रहेगा। पूरा देखिएगा, कोई भी काम को हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 में क्वेश्चन इस तरह से है, x माइनस 3 इंटू में दिया गया आपका 2x प्लस में 1 इक्वल दिया गया बीच में, फिर दिया गया आपका
एक्स इंटू में एक्स प्लस में 5। यह आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस यहाँ भी हमें जांच करनी है और जांच करके बतानी है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए नॉर्मल अगर देखिएगा, नॉर्मल अगर ऐसे देखिएगा तो आप कहीं से पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण पता चल रहा नहीं चल रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सब में गुना हुआ। ठीक है, इंटू में दोनों। ठीक है, इंटू में मतलब गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, पहले x से आप दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, फिर -3 से दोनों को गुना करेंगे। देखिएगा ध्यान से, चलिए x को जब जैसे ही आप 2x से गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ है तो क्या होगा 1 होगा, और अचर मान अचर से गुना होता है, चर मान चर से गुना होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2x गुना में है 5x, कितना लिखा है 2x गुना में 5x, तो क्या होगा 2 को 5 से गुना कर देंगे, 2 5 10, और x को x से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका x का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से हम गुना करेंगे। ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और x को जैसे ही x से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुना हो गया इसको इससे। अब ये वाले x से किसको गुना करेंगे 1 को गुना कीजिए, तो x को जैसे ही 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका 1x यानी कि 1x हो जाएगा। अब -3 से दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि x से दोनों को गुना हो गया। ठीक है, एक भी गुना कर लिए इससे हम। अब देख इसको इस तरह से गुना कीजिएगा, तो -3 को +2x से गुना करेंगे, तो माइनस को प्लस से गुना करना है, क्या होता है आपका -3 गुना कितना होता है आपका 6, और x है तो x। उसके बाद -3 को +1 से गुना करेंगे, यानी कि माइनस को प्लस से गुना करेंगे, -3 इकाई 3। क्लियर है इतना। ठीक है, बराबर है तो बराबर कर लेते हैं। यहाँ भी क्या है x जो है वो दोनों के क्या है गुना में। चलिए यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। x को x से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और x को +5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका प्लस में 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ 1 होता 5 बन जा 5 x का x। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा x वाला यहाँ घटा लेंगे, क्योंकि एक जोड़ में एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है। यहाँ से दोनों को बराबर के पहले कर लेंगे। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा बताएं उसका। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आसान बिल्कुल आराम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए 2x का 2x जैसे लिखा हुआ 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख दिया। यहाँ ध्यान से देखिएगा आपका 1x प्लस में है और 6x जो है आपका किस में माइनस में। आपको बता चुके हैं एग्जाम्पल, जो माइनस में होता है समझ लीजिए वो आपका क्या है, आप पे कर्ज है। ठीक है, जो प्लस में समझ लीजिए कि मेरे पास वो है 1 रुपया मेरे पास है, चूंकि 1x है, 6 रुपया कर्ज है, जाके इसको कर्ज वाले को दे देंगे। ठीक है, 1 रुपया, तो क्या बचेगा 5 रुपया कर्ज में बचेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप माइनस में 5x बचेगा, यानी कि 1x में से 6x घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 5x बचेगा। ठीक है, अब ये क्या बचा आपका माइनस में 3, क्योंकि दोनों को सॉल्व करके लिखे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर के पहले ले आना। जब प्लस में x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में x स्क्वायर बराबर, सॉरी बराबर नहीं। ठीक है, ये आपका क्या 5x प्लस में इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस में 5x हो जाएगा। अब बराबर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब कुछ दोनों को इस पर आ गया, बच गया आपका बराबर, और उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा आपका 0। अब चाहते यहाँ पे देखिए ये दोनों को इस पर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, कुछ घटा, जो घटने वाला होगा उसको घटा लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ 2x स्क्वायर, क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर क्या माइनस में। अब बताइए 2 में से 1 खर्च कर दीजिएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर को खर्च करते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास x स्क्वायर, यानी कि 1x स्क्वायर बचेगा, और 1 को यहाँ पे लिखा नहीं जाता। ये हो गया, इस दोनों को सॉल्व करके आ गया ये। अब x वाले को देखिएगा, आपको यहाँ पे x वाला दिख रहा है और यहाँ पे x वाला दिख रहा है। यहाँ पे क्या आपका माइनस में 5x है, यहाँ पे भी क्या आपका माइनस में 5x है। अब बताइए -5 और -5 यानी कि 5 रुपया कर्ज और 5 रुपया कर्ज क्या होगा 10 रुपया कर्ज में ही होगा। ठीक है,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में 10x, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि माइनस माइनस क्या होगा, जीरो कर देते हैं, कोई काट देंगे, ठीक है। वैसा नहीं होता। जब चिन्ह अलग अलग हो, एक अगर प्लस में 5 होता, एक अगर माइनस में 5 होता, तब वो घट के क्या बन जाता, जीरो, या आप उसको काट देते तब भी क्या होता, वो जीरो। लेकिन जब प्लस दोनों होता है तो दोनों जुड़ जाता है, या जब दोनों माइनस में रहेगा तब भी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। और जब लगातार चिन्ह होता है तब गुना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो -5x और -5x कितना हो गया आपका, -10x। अब देखिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है आपका, -3 बच रहा। और कोई गिनती की संख्या साथ में है, नहीं है। चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं, -3 बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर लेते हैं। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इसके आगे तो बनेगा नहीं, चूंकि स्क्वायर वाला है, चर मान है, या आपका ये चर मान है, आपका अचर मान। अब ये पूछा जाएगा, क्योंकि जांच के बताना है कि द्विघात समीकरण है नहीं। देखिएगा चर मान दो जगह दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पावर कितना है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। और आपको हम बता चुके हैं, जो सबसे बड़ा पावर होता है वही वैलिड होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर कौन होगा, आपका 2 होगा। अब 2 जैसे ही होगा तो इस ये जो आपका समीकरण है, इसका सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 है, यानी कि द्वि है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, द्विघात, यानी कि द्वि पावर वाला द्विघात समीकरण कहलाएगा, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्या चर मान का घात क्या है, चर मान का घात कितना आपका 2 है, कितना है, 2 है। इसीलिए यह आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से बनाने आ गया होगा। इसमें 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपका हो गया, बच गया आपके 4 क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इसी के प्रोसेस पे बनने वाला है। तो आप खुद से बना सकते हैं, आप कोशिश करेंगे, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताएंगे आपका वो क्वेश्चन बना या नहीं बना। उम्मीद करते हैं हम कि आपका बाकी का जो भी क्वेश्चन 4 बचा है, आपका 5, 6, 7, 8, वो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इससे और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जो भी आपका इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, जो भी आपका एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।